नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मैं अभी इतनी रात को एक अपडेट देने के लिए खास आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूं और ये अपडेट बहुत ही अच्छी है। अपडेट ये है कि आज बांद्रा से एक ड्रग पेडलर जिसका नाम है हैरिस खान, उसको पकड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब वो एनसीबी के पास है और उससे पूछताछ जारी हो चुकी है। काफी कुछ पूछने में शुरुआत हो चुकी है। यहाँ हम और एक खबर देना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, हमारे सुशांत सिंह राजपूत के जो बॉडीगार्ड थे मुश्ताक, अगर हम चाहे तो उसे एक्स भी कह सकते हैं, तो वो एक्स बॉडीगार्ड, उनका नाम है मुश्ताक, उनको भी सम्मन भेजा गया है। और साथ ही साथ जैसे कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया गया था कि सिद्धार्थ पिठानी को तो 4 जून तक बैठना ही है कस्टडी में अच्छे से खातिरदारी के लिए। और दूसरा कि नीरज और केशव सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो लोग अपने मुंह से, अपने गंदे मुंह से ये उगल चुके हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती ने उनके घर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे बैठ के ड्रग्स का धंधा चलाया था। वो सारी बातें उगलने के लिए तैयार है। वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, उन्होंने ये कबूल कर लिया है। उनको जो जो पता होगा वो सब कुछ वो बोलेंगे। उस दिन क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ड्रग्स का मामला, सब कुछ वो बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग सुधरने की कोशिश कर रहे हो, बट तुमको बख्शा तो नहीं जाएगा। तुम बको उतनी देर है, उसके बाद हलाल तो जरूर होगे तुम। दूसरी ये बात कि हमारे सिद्धार्थ पिठानी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग से एक बात ही पता चली है कि जब हमारे एनसीबी वापस से उनकी रिमांड मांगने मुंबई कोर्ट गए थे, तो रिमांड के टाइम में उनके यानी कि सिद्धार्थ पिठानी के सो कॉल्ड वकील ने कहा कि प्लीज क्या जरूरत है एनसीबी में वापस कस्टडी में जाने के लिए। 5 दिन उन्होंने बहुत कुछ पूछा है और मेरे मुवक्किल को बहुत ही स्ट्रिक्टली हैरेस किया गया है, बहुत ही स्ट्रिक्टली उनसे पूछताछ की गई है। तो जो पूछना था वो उन्होंने पूछ लिया। अब क्यों वो लोग और रिमांड मांग रहे हैं? इनको जेल भेज दो। जस्ट इमेजिन कि एनसीबी कस्टडी में नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग जेल जाने के लिए तैयार है। इवन सिद्धार्थ पिठानी वाज क्राइंग एंड सेइंग कि एनसीबी की कस्टडी में मुझे मत भेजो, मुझे जेल भेज दो। जस्ट इमेजिन कि उसको कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कितने प्यार से खातिरदारी की जा रही है। थैंक यू एनसीबी। एंड हमें बहुत खुशी है कि जब से हमारे नए डायरेक्टर सीबीआई टीम के आए हैं सुबोध जायसवाल जी, एक उत्सुकता और ये एक एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ है जहां पे बहुत जल्दी सारी चीजें हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 1 साल के पहले ये जो टेकन स्टेप्स है बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड जारी रखिए इन चीज को तब तक जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता। बट सुबोध जायसवाल जी, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि कूपर हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था, क्यों पोस्टमार्टम इतनी रात को, आधी रात को किया गया था, क्यों पोस्टमार्टम करने वालों लोगों ने रिपोर्ट में टाइम लिखना भी इतना भी उन्हें सेंस नहीं थी, या उनको होश नहीं था, या उनकी जल्दबाजी के कारण उन्होंने इतना अहम एक चीज के पोस्टमार्टम का टाइमिंग क्या है वो भी नहीं लिखा था। ऐसी बहुत सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है जहां पे उन 5 की साइन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक डॉक्टर ने साइन नहीं, एक डॉक्टर ने 5 मतलब और 4 लोगों की यानी कि टोटल 5 लोगों की साइन की कॉपी की है। मेरे पास पिक्चर भी है, अगर चाहे तो मैं उसे थंबनेल में यूज कर सकती हूँ या फिर मैं ऐसे ही दे सकती हूँ। व्हाटएवर यू गाइस से, कमेंट ऑन दैट। एंड दूसरी बात ये भी है कि मुश्ताक को तो सम्मन भेजा ही गया है। अब रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के ज्यादा देरी नहीं है, उनको भी सम्मन भेजा जाएगा। और एनसीबी ने ये कहा है बार बार चीखते चिल्लाते कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती को तो बेल मिलनी ही नहीं चाहिए थी। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, बट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ने उनको बेल दे दी। बट यहाँ पे नीरव और केशव जो सारी बातें बोल रहे हैं, उनके पास जो सबूत आ चुके हैं, उनके बिना पे अब जब रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती अब जब दबोचे में आएंगे तो उनको बेल क्या, उनको ऐसी सजा मिलेगी कि सालों की बीप हो जाए, समझ लो। और सिद्धार्थ पिठानी, अब डरो मत, अब ज्यादा डरो मत, क्योंकि तुम्हारा डर
खत्म करने के लिए। और एक इंफॉर्मेशन है, अगर तूने 4 जून तक भी अपना सीधा मुंह नहीं खोला ना, क्योंकि इसकी भोली शक्ल पे मत जाइए, ये इतना ढीठ है कि ये बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता। अबे कुत्ते, तू सब जानता है और तुझे अब मुंह खोलना पड़ेगा। अगर तूने मुंह नहीं खोला तो एनसीबी ने उसका इंतजाम भी करके रखा है। उन्होंने ये कहा है कि अब उनकी मांग ये होगी कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग करेंगे। ये हमारे भारत में इतना तो अलाउड नहीं हुआ है आज तक, बट सुशांत सिंह राजपूत के केस की गंभीरता की वजह से ये हमें आसानी से मिल सकता है। और मुंबई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कृपया अपना सचपन अपने पास रखेगा, अपने गिरबान को साफ रखिएगा, ताकि जो आप अपने दिल से एक बेल मत दीजिएगा इन लोगों को। कहने का मतलब यही है कि इन जैसे कुत्तों को बेल मत दीजिएगा, इन्हें जरूर से जेल पे रखिएगा, पर जेल में जाने के पहले ये लोग सच्चाई उगले उसके बाद भेजिएगा, वो भी थोड़े दिन के लिए, क्योंकि उसके बाद ऐसी कड़ी सजा दीजिएगा कि ये मर भी जाए ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर हमारे पास दे दीजिएगा, हम उसकी इतनी अच्छी आवभगत करेंगे। सिद्धार्थ पिठानी, केशव, रिया, शोभिक, सैम्यूल मिरांडा, दीपेश, सबकी बहुत अच्छी तक एकदम खातिरदारी करेंगे और ऐसी जगह पहुंचाएंगे ना जहां से उनको नर्क भी जाने में उनको लगेगा कि वो बेटर है। जहन्नुम से भी बदतर जगह भेजेंगे। हमें भेजिए तो सही, हम अपना इंसाफ हम भी ले सकते हैं। सो गाइस, ऑन अ वेरी कट शॉर्ट थिंग, हमारे सिद्धार्थ पिठानी, और ये हमारे सिद्धार्थ पिठानी से हम हमारे नहीं हो जाता, उस कुत्ते को मैं सरकाज़म में हमारा बोलती हूँ, उसको मैं लाल पीला कर सकती हूँ अगर आ जाए तो। और वो ढीठ को हम रास्ते पर जरूर लाएंगे। और हमारे पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और हम आपको ज्यादा वक्त देंगे भी नहीं। सीबीआई, एनसीबी, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने अपनी साझेदारी से काम करना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छा काम दिखा रहे हैं, बट इस काम को रोकिएगा मत। एंड हम जानना चाहते हैं कि कूपर हॉस्पिटल की सच्चाई क्या है, क्या हुआ था उस दिन, 13 की रात को क्या हुआ था, 13 जून की रात को क्या हुआ था, क्योंकि हमें बहुत बड़ा शक है कि 13 जून को ही कारनामा हो चुका है। हमें सब कुछ जानना है। जो कॉन्टेमिनेटेड जगह है उसकी तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट जो आप कर सकते हो वो करिए। इम्तियाज खत्री को भी सम्मान पहुंचाइए। सूरज पांचोली, मैं बार बार इसका नाम ले रही हूँ, उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि दिशा के केस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट है और दिशा का केस भी सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ कनेक्टेड है। दिशा की मौत के बाद ही बहुत कुछ बोलना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, जो बोलने नहीं दिया, उनका कत्ल कर दिया गया। और बाय द वे सीबीआई, आई ऑल्सो वांट टू नो कि 50 या 50 to 55 सिम की बात की थी, राइट? 50 to 55 सिम कार्ड्स की बात की थी कि उन्होंने, सुशांत सिंह राजपूत ने 50 से 55 सिम कार्ड चेंज किए थे। तो क्या हम उन 55 सिम कार्ड को ढूंढ पाए हैं? अभी तक ढूंढ पाए हैं? क्योंकि पुलिस और सीबीआई और एनसीबी के लिए ये सब बहुत मामूली बातें होती है। तो कहाँ गए वो सारे सिम? कहाँ गए वो सारे सिम? उन सिम्स को निकालिए क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ होगा, व्हाट्सएप चैट्स, उनकी कॉल हिस्ट्री, बहुत कुछ होगा। एंड कहाँ है वो सारे मोबाइल फोन्स एंड जो आपने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान या फलाना ढिमका से लिया हुआ था, काफी जगहों से, 8 जगहों से आप लोगों ने असेंबल किया था, उन सब का क्या हुआ? वी वॉन्ट टू नो ऑल दीज आंसर्स ऑन द कट शॉट। सो हमारी जस्टिस की ये जो सफर है उसमें हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और जो सीढ़ियों से हमें नीचे गिराने की कोशिश करेगा वो खुद गिरेगा। उसे हम ऐसा धक्का मारेंगे ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सो गाइज, बक अप, जागो जागो जागो, सीबीआई जागो जागो जागो। वी वांट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब आपका टाइम है, एनसीबी तो अपना काम कर रहा है, अब आपका टाइम है कि आप क्या कर सकते हो। सुबोध जायसवाल जी, इट्स अ चैलेंज थिंग फॉर यू, क्योंकि हम लोगों ने काफी क्लूज दे दिए हैं एंड इट इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। तो किस बात की देरी है? क्या है ये जो बड़े लोगों का राज है, उन बड़े लोगों को बुलवाइए। आप लोगों का काम है, धर्म है, फर्ज है, उसे निभाइए।
आप लोगों ने जो कसम खाई थी उस कसम को निभाइए। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। मरते दम तक करूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी, मरते दम तक चिल्लाऊंगी, मरते दम तक चीखूंगी। क्या करोगे? है किसी में दम रोकने का? रोक के दिखाओ। एंड गाइस, स्टे विथ मी। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, डिसलाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, शेयर करो, वायरल करो मेरी सोच को, मुझे नहीं, मेरी सोच को, मेरी बातों को। प्लीज साथ दो, मुझे आप लोगों के साथ का जरूरत है। झूठे लोगों को तो फॉलो वॉलो बहुत कर लिया, सच्चाई को फॉलो करना सीखो। शायद अपने दिल को भी सही जवाब दे पाओगे, खुश होकर जवाब दे पाओगे, वरना मुंह छुपाते रहोगे। जय हिंद।